हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एम टेल ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है। इससे हम क्या समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में समझेंगे एंड देन हम एक इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है उसका प्रूफ देखेंगे। तो इस वीडियो में हम आज ये पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एम टेल ऑफ अ सीक्वेंस हमारा ये मतलब है, जैसे कि आपको कोई सीक्वेंस दे दिया एक्स, तो उसमें क्या होता है x1, x2, x3, x4 ऐसे ऐसे उसमें एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कहा कि आप बताओ x3 यानी 3 टेल ऑफ x क्या होगा। 3 टेल ऑफ x, x3 से मतलब है मेरा कि 3 टेल ऑफ सीक्वेंस x, सीक्वेंस x की 3 टेल। तो 3 टेल का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो 3 के बाद यानी कि 4, 5, 6 ये होंगे और ऐसे जाता रहेगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि x3 + 1, x3 + 2, x3 + 3 + 4 ऐसे ऐसे कंटिन्यू होगा। इसका मतलब कि x4, x5, x6 ये सब एलिमेंट्स आएंगे। तो अब ये समझने के बाद आप डेफिनेशन पढ़ो। यहाँ पे लिखा है x = x1, x2, xn यदि एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, देन m यदि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, तो एम टेल ऑफ एक्स जो होता है वो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो एलिमेंट आते हैं वो एम के बाद वाले आएंगे, यानी m+1, m+2, m+3। अब मैंने आपसे कहा कि एक सीक्वेंस है x = 2, 4, 6, 8 और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा, 10, 12, 16। तो एक इवन नंबर का क्या है, सीक्वेंस है। मैंने आपसे कहा कि बताओ x3 कैसा होगा, या x4 बोल दो। तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे क्या होगा, 1, 2, 3, 4 के बाद वाले आएंगे, यानी कि 10, 12, 16 और इसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब आएंगे। इसका मतलब है कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये इसका देखा जाए तो पहला एलिमेंट है, तो उसको आप ऐसे कुछ लिख सकते हो, पहला एलिमेंट है। x4 का ये दूसरा एलिमेंट है, x4 का तीसरा एलिमेंट है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इन दोनों को ध्यान से देखो। आप ये नोटिस करोगे यहाँ पे कि x4 का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो x का कौन सा एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट होगा। यानी कि x4 का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ x4 इज 4 + 1 एलिमेंट ऑफ x। सो हम कह सकते हैं कि अगर हमने कहा कि x4 का क्यूथ एलिमेंट है ना, क्यूथ एलिमेंट या क्यू एलिमेंट, जो क्यू नंबर पे आएगा एलिमेंट, वो नंबर जो होगा वो आएगा x में 4 + q पे। अब मैंने ये कहा कि ये x4 नहीं होता, अगर ये xm होता, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, m एक नंबर, जनरल नंबर लिया गया है m को ना, तो m लेके चल रहे हैं। तो अगर xm का हम बोलते कि कोई q वाला नंबर है, q पोजीशन में आ रहा है वो नंबर, तब वो x में m + q पर आता। और इसी को रिवर्स कर दो, x में जो कहाँ पे आ रहा है, मान लो फिफ्थ पोजीशन में आ रहा है, वो q में 5 - 4 पोजीशन में आ रहा है, q4 में, ठीक है, q4 में 4 - 5 - 4 पोजीशन में आ रहा है, यानी यहाँ पे माइनस हो रहा है, एक तरह से देखो उस नंबर का माइनस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x में जो k पोजीशन पे आएगा एलिमेंट, वो xm में कहाँ पे आएगा, k - m में आएगा, इफ k इज ग्रेटर देन m, है ना। जैसे यहाँ फिफ्थ पे आ रहा था, तो वो कहाँ पे आ रहा था, फिफ्थ में से इसका ये नंबर माइनस कर दे रहे थे, वहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे अगर k पे आएगा, तो k पे, x में जो k पे होगा वो xm में k - m पे होगा। इस तरह से आप थोड़ा इनके एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हो। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो m टेल ऑफ अ सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, जैसे हमने कहते हैं m टेल ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑड x, यानी कि 3 हो गया, 4, 5 हो गया, 6, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे। तो अगर हम बोले इसका xm निकालो, तो वो क्या होगा, xm + 1
m प्लस 2, m के बाद वाले सारे एलिमेंट, और m आप कुछ भी कह दो, x3 कह दोगे तो 3 के बाद वाले एलिमेंट, यानी 1 2 3, यानी इस 9 से स्टार्ट होगा वो, ठीक है। तो ये एम टेल ऑफ अ सीक्वेंस होता है। अब हम इसकी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरम क्या कहती है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये थ्योरम ये कह रही है कि यदि कोई x सीक्वेंस है, वो कन्वर्स करता है किसी नंबर पे, यानी हम बोल देते हैं x पे कन्वर्स करता है, देन जो इससे बनने वाली x m होगा, x m समझ रहे हैं ना, m टेल ऑफ अ सीक्वेंस होगा, वो भी x पे जाएगा, ये कहता है। और यही नहीं है कि ये होगा तब ये होगा, ऐसा नहीं। अगर ये भी हो रहा है, यानी कि m टेल जो हो रही है वो भी अगर x पे कन्वर्ट हो रही है, तो ये सीक्वेंस को भी वहां पे ले जाएगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ इफ एंड ओनली इफ। तो इस चीज को आप अगर डेफिनेशन दोबारा पढ़ो तो आप समझोगे। यहाँ पे डेफिनेशन, इसका थ्योरम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है लेट x इक्वल टू xn एक सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर, तब इसकी जो m टेल है वो क्या है, ये है, ओके, ऑफ x, वो कन्वर्स करेगी, यानी कि m टेल जो है वो कन्वर्स करेगी तब इफ एंड ओनली इफ, जब x करेगी। जब इफ एंड ओनली इफ होता है तब इसका मतलब होता है बोथ कंडीशन, यानी कि अगर x कन्वर्स करेगा तो x की टेल भी कन्वर्स करेगी, अगर x की टेल कन्वर्स करेगी तो x भी कन्वर्स करेगी। इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले एक केस लेके चलेंगे, फर्स्ट केस, जहाँ पे हम एक चीज को लेट करेंगे फिर दूसरी चीज प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट कि हमारा जो सीक्वेंस है x वो कन्वर्स कर रहा है इस पे, तो हम कह सकते हैं कि xn कन्वर्स कर रहा है x पे, एंड यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें कि xm प्लस n जो है वो कन्वर्स कर रहा है x पे। अब हमने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। बाय डेफिनेशन इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि xm प्लस n माइनस x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन, मान लो कि कोई नंबर है उससे बड़ा। तो हमें ये चीज़ लानी है। हमें गिवन क्या है, अगर हम देखें बाय डेफिनेशन हमें क्या गिवन है, तो बाय डेफिनेशन वी हैव, हमें क्या पता है कि x जा रहा है इसकी तरफ, तो हम बोल सकते हैं कि बाय डेफिनेशन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, सच दैट जो हमारा xn माइनस x है वो लेस देन क्या है, एप्सिलॉन है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन लेट्स से k। तो ये हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ जो हमें दी हुई है इससे हमें ये लाना है, ये प्रूफ करना है। सो कैसे हम करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ करेंगे, हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, x ये n है तो इसको हम लिख देंगे n माइनस m प्लस m माइनस x लेस देन एप्सिलॉन। ये देखिए यहाँ पे m मैंने माइनस किया, m प्लस किया। और अगर ऐसे नंबर को आप यहाँ पे लिख रहे हो तो ये भी तो वही है, इसको भी वैसे लिख दो, n माइनस m प्लस m, यानी कोई चेंज नहीं, कुछ चीज़ हुई है, कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, वही चीज़ें हैं, केवल हमने इस चीज़ को इस तरह से लिख दिया। इसका फ़ायदा होगा, अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है। और इसी चीज़ को हम थोड़ा अच्छे से लिख दें तो xn माइनस m प्लस m माइनस x लेस देन एप्सिलॉन, और इसको आप लिख दो कुछ इस तरह से लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये n माइनस m जो है इसको हम कह देते हैं कि ये n नॉट के बराबर है। तो इसको जब यहाँ पे लिखते हैं अच्छे से अगले पेज पे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे
फॉर n greater than m put n minus m is equal to n नॉट, जो कि एक नेचुरल नंबर है। हमने यहाँ पे n ग्रेटर देन m लिया है, ये भी चीज़ याद रखना है हमें। देखो यहाँ पे n माइनस m जो है वो नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था। हमने केवल पॉजिटिव को चुना है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव चुना है क्योंकि यहाँ पे जो n नॉट है वो नेचुरल नंबर के बराबर हमने लिया है। ठीक है, हमने पॉजिटिव केवल लिए हैं इसमें, ये कंडीशन लगाई है कि हम केवल पॉजिटिव लेंगे इसमें। ठीक है, तो जब हमने ऐसा किया तब क्या होगा, तब यहाँ पे तो x है, x के बाद ये जो n माइनस m है यहाँ पे क्या आ जाएगा, n नॉट आ जाएगा, और यहाँ पे भी n नॉट आ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा कि यहाँ पे k प्लस m माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल ये क्या था, यहाँ पे n नॉट था, फॉर n नॉट प्लस m फॉर ऑल n नॉट ग्रेटर देन k माइनस m, फॉर ऑल n नॉट ग्रेटर देन k माइनस m। अब आप देख सकते हो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पे हमें m प्लस n माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन k, और उसी से कुछ रिजेम्बलेंस यहाँ पे आ रही है। देखिए सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है, केवल यहाँ पे एक वेरिएबल का अंतर है। भाई यहाँ पे भी वो सेम ही चीज़ दिखा रहा है, यहाँ पे n जो है वो दिखा रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है, और यहाँ पे k भी हमारा वही चीज़ दिखा रहा है ये कौन सा एलिमेंट है। ये जो n नॉट है हमारा, ये भी वही चीज़ दिखा रहा है कि कौन सा एलिमेंट है ये। तो ये जो सेम ही चीज़ है, अलग चीज़ें नहीं है। तो हमारा थोड़ा थोड़ा आ गया। अब थोड़ा इसको परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं कि फॉर जो k डैश इजगल टू मिनिमम ऑफ 1 k माइनस m, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा m प्लस n नॉट जो है हमारा ये माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n नॉट लेस देन k डैश बिलोंग टू n। यहाँ जो k माइनस m था वो हमने लिख दिया, वो और 1 से जो मिनिमम होगा उसको हम k डैश लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो होना चाहिए ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने जब लिमिट पढ़ाई थी, डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो डेफिनेशन में आप देखते हो यहाँ पे हम लिखते हैं n ग्रेटर देन k, जहाँ पे जो k होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो k माइनस 1 जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि k माइनस 1 एक नेगेटिव नंबर आ जाए। तो हम उसी केस में करेंगे कि हमें 1 और k माइनस 1 से एक मिनिमम लेना है चीज़, जिससे हमें पॉजिटिव रहे हमेशा ये, या यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम लेना है जिससे एक पॉजिटिव चीज़ बनी रहे। तो जब हमने ये किया तब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा m प्लस n नॉट माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर n नॉट ग्रेटर देन ये। इस चीज़ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो x m प्लस n नॉट है वो कहाँ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस है x वो x की जगह टेंड कर रहा है। यानी कि हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है कि पहली चीज़ हमने प्रूव कर ली है कि जब x जाएगा x की तरफ, या हमने आप क्या, तो x m प्लस n यानी कि उसकी जो टेल होगी, सीक्वेंस टेल ऑफ सीक्वेंस होगी, वो कहाँ जाएगी, x की तरफ जाएगी। यहाँ पे कोई आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे n नॉट क्यों है। n नॉट एक वेरिएबल की तरह है, जैसे कि यहाँ पे एक्स एन जो था, n उसकी पोजीशन दिखाता है कि x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। उसी तरह n नॉट उसकी पोजीशन ही दिखा रहा है। तो सेम चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ नहीं है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट कि ये जो हुआ है, पहले केस हमें इस तरह से प्रूव करेंगे। सेकेंड केस क्लिक करते हैं। केस सेकेंड जो होगा यहाँ पे वो ये होगा कि हमें ये देखना है, हमें सपोज करना है, हमें मानना है कि एक्स एम प्लस एन यानी कि जो टेल है वो जा रही है एक्स की तरफ। ठीक है, देन हमें मतलब सपोज ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस होगा हमारा वो एक्स की तरफ जाएगा।
इसका मतलब हमें लाना ये है कि xn माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, ये लाना है। अब देखो यहाँ पे मैंने n मान लिया, यहाँ पे ये भी हो सकता था xk माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन, या कोई भी वेरिएबल यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो भी n लो। n एक दिखा रहा है कि ये इसका मतलब xn एक लिखने का तरीका है, ठीक है। सो हमें ये प्रूफ करना है। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमें गिवन है। सो हम लिख सकते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट k सच दैट फॉर n ग्रेटर देन k हम लिख सकते हैं कि xm प्लस n माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बोथ साइड यहाँ पे m ऐड कर देंगे इधर पे। तो अगर आप दोनों साइड, जो कि ये देखो ये क्या हो रहा था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k ये चीज़ आ रही थी। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दोनों साइड m ऐड कर दिया m। तो m ऐड करने की वजह से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये आप काट भी दो तो भी वही पुरानी में चीज़ आ जाएगी। तो अब बोथ साइड m ऐड कर दिया हमने। इससे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे फॉर k इज इक्वल टू m प्लस n वी हैव x। अब यहाँ पे मैंने k ले लिया था, यहाँ पे k नहीं लेंगे, यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे आप मान लो n डैश माइनस x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n डैश, जो कि ये n डैश के बराबर है, इज ग्रेटर देन m प्लस k। सो अब देखो हमारा आंसर थोड़ा यहाँ पे आने लगा है, और हम लिख सकते हैं नाउ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू R and epsilon greater than 0 there exists n dash is equal to m plus k such that ये जो xn माइनस एक्स है वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। ये अब यहाँ पे आप n डैश की जगह n भी रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू m, या सॉरी ये तो ऐसे ही रहेगा, आप लिख सकते हो, या आप ऐसे ही रहने दो, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये n डैश इक्वल टू ये था, तो इसको आप यहाँ पे आप उसमें k डैश मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n डैश ग्रेटर देन k डैश, तो इसके लिए ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले यहाँ पे देखा कि हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है उसका हमने क्या किया, उसकी डेफिनेशन, हमें लिमिट की डेफिनेशन से हमने ये चीज़ बनाई। फिर हमें दोनों साइड m ऐड किया m, एंड देन जो नंबर है m प्लस n को, उसको हमने लेट किया कि n डैश के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल को, यहाँ पे x n डैश हो गया माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल। हमने इसको मान लिया कि ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये k डैश के बराबर है, यहाँ पे n डैश होगा इधर पे, यहाँ पे होगा n डैश इधर पे, ठीक है, n डैश ग्रेटर देन m प्लस k। नाउ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन बिलोंग टू R, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट k डैश इज इक्वल टू m प्लस k सच डैट, हम ये लिख सकते हैं ये इससे बड़ा है। तो हमने इस तरह से ये दोनों चीज़ें प्रूव कर ली। यहाँ पे बस रिप्लेसमेंट का खेल है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, m ऐड कर दिया दोनों साइड, एंड देन m प्लस n को n डैश से रिप्लेस कर दिया, और फिर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे देखो इधर पे मैंने क्या किया था, इधर पे मैंने यहाँ पे दोनों साइड माइनस प्लस किया था, देख लो आप। तो एक चीज़ हमें बस ये देखना है, हमें लाना क्या है, हमें ये लाना है, तो हम इस हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे n पहले से था, m नहीं था, इसीलिए हमने m माइनस किया, m प्लस कर दिया, और अब इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किसी नंबर से। सो क्यों किया हमने, इसलिए किया कि इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी m प्लस n के फॉर्मेट में आ जाए। सो इस तरह से हम इसको, इस थ्योरम को हमने प्रूव किया इस तरह से।
एक दो बार आप वीडियो आगे पीछे करिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा. सो आई होप आपको समझ में आया कैसे इसको मैंने प्रूव किया. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.